इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम को देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जो है हमारा क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या बोल रहा। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि इफ द mth टर्म ऑफ एन ए पी बी 1/n and its nth term be 1/m then prove that its mnth term is 1। यानी कहने का मतलब होता है कि जैसे आपको पता होगा कि हम लोग a1 लिखते हैं तो a1 का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी। अगर हम a2 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है सेकेंड टर्म ऑफ एन ए पी। मान लेते हैं हम an लिखते हैं तो इसका मतलब होता है nth टर्म ऑफ एन ए पी। वैसे ही अगर हम यहाँ पे am लिखते हैं तो इसका मतलब समझना है mth टर्म ऑफ एन ए पी। अगर यहाँ पे हम amn लिखते हैं तो आपको समझना है amnth टर्म ऑफ एन ए पी। और आपको ये भी पता होगा कि AP में जो an होता है इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यानी n यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ टर्म्स है उसको -1 करके फिर आपको d कर देना है। ये तो आपको बेसिक चीज है, पहले से पता होगा। तो इन सब बेसिक चीज का यूज करके जो है हम लोग इसका जो है डेरिवेशन करने वाले हैं। आप कंसंट्रेट होकर के जो है इस वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कि हमारे पास एक AP है और उस AP का फर्स्ट टर्म जो है आपका A है और कॉमन डिफरेंस D है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखते रहिए। लिखेंगे यहाँ से इन एन AP, एक AP हमारे पास। इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि इस AP का जो है फर्स्ट टर्म, AP का फर्स्ट टर्म आपका A है और इसी AP का कॉमन डिफरेंस को क्या मान लेते हैं तो D मान लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में जो दिया हुआ, तो क्वेश्चन में दिया हुआ कि AP का mth टर्म, यानी ऐसे लिखेंगे AM, ये कितना दिया हुआ तो 1/n दिया हुआ, 1/n। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे an रहता है तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे am है तो इसको क्या लिखेगा तो a प्लस m माइनस वन इंटू डी। किसके इक्वल हो जाएगा तो 1/n के इक्वल हो जाएगा। एक इक्वेशन हमारा तैयार हो गया। आगे बढ़ते हैं तो आगे बोल रहा कि AP का nth टर्म जो है 1/m है। लिखेंगे ऑल्सो nth टर्म, nth टर्म का मतलब an, ये कितना है तो 1/m है। तो nth टर्म का मतलब इसको लिखेंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी। किसके इक्वल तो 1/m के इक्वल। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद आपसे क्या बोला जा रहा है कि प्रूफ कीजिए कि इस AP का mnth टर्म, mnth टर्म का मतलब हुआ कि a mn किसके इक्वल है तो 1 के इक्वल है। यही हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि हमारे पास दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम a का मतलब फर्स्ट टर्म और d का मतलब कॉमन डिफरेंस, उसको निकाल लेते हैं। इसके बाद आसानी से जो है हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। तो आइए ध्यान से देखिए, सॉल्व करते हैं। लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहला इक्वेशन में क्या आपका तो a प्लस m माइनस वन इंटू डी, इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, इक्वल हो जाएगा 1/n के। और दूसरा में क्या तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, किसके इक्वल है तो 1/m के इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ प्लस छुपा हुआ तो माइनस, ये भी प्लस छुपा हुआ माइनस, प्लस छुपा हुआ माइनस। अब यहाँ प्लस से यहाँ माइनस से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों में d दिखाई दे रहा है, ये प्लस में है और यहाँ पे किस में अब है तो माइनस में है। तो हम d को कॉमन कर लेते हैं। तो d को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ ब्रैकेट के साथ लिखेंगे m माइनस वन, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस, वैल्यू तो अब इसी का रहेगा। फिर ब्रैकेट के साथ ही लिखेंगे n माइनस वन ताकि कहीं कोई एरर ना हो। और इधर आते हैं तो ऊपर हमारा 1/n प्लस में है और 1/m किस में है तो माइनस में है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं ताकि d का वैल्यू हमको मिल जाए। तो d इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा m माइनस वन, ब्रैकेट को हटा रहे हैं अंदर का, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस n, माइनस माइनस तो प्लस वन। और इधर क्या करेंगे एलसीएम कर देंगे तो m और n का एलसीएम क्या हो जाएगा mn हो जाएगा। डिवाइड कीजिएगा n से n कट जाएगा, बचेगा m, तो m वन जा क्या हो जाएगा m हो जाएगा माइनस। फिर डिवाइड कीजिएगा m से m कट जाएगा, n बचेगा तो n वन जा क्या हो जाएगा तो n हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं क्या करता है तो माइनस वन और प्लस वन कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाता है d इंटू m माइनस n, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या हो जाता है कि m माइनस n डिवाइडेड बाई m इंटू n, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको d चाहिए तो यहाँ से हम इम्प्लाई देके लिखेंगे d इक्वल टू, पहले से राइट साइड में अवेलेबल है m माइनस n बाई क्या है mn है। अच्छा, इधर d में जो है मल्टीप्लाई में है m माइनस n, तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो इधर डिवाइड में होने का मतलब 1/m माइनस क्या हो जाएगा n हो जाएगा। अब यहाँ m माइनस n से m माइनस n कट जाएगा। अब यहाँ से जो वैल्यू बच रहा है d का
तो डी का वैल्यू क्या बच रहा, तो डी का वैल्यू बच रहा ऊपर 1 बच रहा और नीचे mn बच रहा, तो 1/mn डी का वैल्यू कितना हो गया 1/mn। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, डी हमको मिल चुका है। अब हमको ए चाहिए, तो हमारे पास दो इक्वेशन अवेलेबल है, पहला इक्वेशन भी है दूसरा इक्वेशन भी है। दोनों इक्वेशन में किसी एक में जो है हम डी का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे यहाँ से फ्रॉम 1, पहले में पुट कर देते हैं, लिखेंगे फ्रॉम 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या था एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में था हमारे पास a प्लस m माइनस 1d इक्वल टू 1/n। a प्लस क्या है एक बार लिख लेते हैं, m माइनस 1d इक्वल टू क्या है 1/n है। आपको d का वैल्यू मिल चुका है, तो लिखेंगे a प्लस m माइनस 1 और d का वैल्यू हमको मिला 1/mn, तो d की जगह 1/mn डाल दिए और इधर हमारा हो गया 1/n। तो यहाँ से हो जाता है a प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा m माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो गया बाई क्या हो जाएगा mn इक्वल टू 1/n। हमको ये चाहिए, तो a इक्वल टू हो जाएगा 1/n। ये टोटल जो है यहाँ प्लस में उधर भेज देते हैं तो माइनस में हो जाएगा, इधर ब्रैकेट में लिख देते हैं m माइनस 1/mn। ब्रैकेट साथ रखना है ताकि छोटा मोटा कैलकुलेशन में आपसे एरर ना हो। नीचे mn और n का एलसीएम करते हैं तो हो जाता है mn, डिवाइड कीजिएगा n से n कट जाएगा, m बचेगा, m1 जा m हो जाएगा, माइनस mn से डिवाइड कीजिएगा mn कट के 1 या मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट में लिखेंगे m माइनस 1। अब यहाँ से a इक्वल टू आपका हो जाता है m, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस m माइनस माइनस प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा mn हो जाएगा। अभी प्लस से माइनस m कट गया, अब यहाँ से जो आपका a हो जाता है ये किसके इक्वल हो जाता है, तो 1/mn के इक्वल हो जाता है। यानी इस केस में समझिए कि आपका a और d दोनों सेम हो गया, a का वैल्यू भी 1/mn और d पीछे लोग निकालने वो भी आपका क्या आ गया 1/mn आ गया। अब हमको प्रूफ क्या करना था, तो हमको प्रूफ करना था कि इस AP का mnth टर्म, यानी समझिए m और n दोनों को मल्टीप्लाई करके तब नंबर ऑफ टर्म लिया जा रहा है, ये कितना होगा तो 1 होगा, यही हमको प्रूफ करना था। अब इसी काम को हम करते हैं, लिखेंगे नाउ amn तो हो जाएगा a प्लस होता ना फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब नंबर ऑफ टर्म हमारा mn हो चुका है, तो a प्लस नंबर ऑफ टर्म की जगह mn हो जाएगा माइनस 1 इंटू डी। जैसे यहाँ a 100 रहता तो क्या लिखते हैं a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, तो वैसे ही a mn है तो a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, यहाँ जो भी रहेगा उसको यहाँ डाल देना है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू डालेंगे। अब तो लिखेंगे यहाँ से a mn इक्वल टू a का वैल्यू है 1/mn प्लस mn माइनस 1 और d का वैल्यू है 1/mn। आगे बढ़ाते हैं, लिखेंगे a mn इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/mn हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/mn से mn में, तो क्या हो जाएगा mn इंटू 1/mn, देख रहे ना 1/mn से mn में किए, माइनस 1/mn से माइनस 1 में, तो माइनस तो हो गया 1 क्या हो जाएगा mn हो जाएगा। तो माइनस 1/mn और प्लस 1/mn दोनों कट जाएगा और यहाँ इससे ही कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, तो a mn, ये दोनों तो कट चुका है, सिर्फ यही टर्म आपका बच रहा, सिर्फ यही टर्म बच रहा, तो ये टर्म में mn भी कट गया, तो सिर्फ क्या बच रहा 1 बच रहा। तो यही हमको जो है प्रूव करना था, यानी इस AP में हमको दिखाना था कि a mn जो है किसके इक्वल होगा, तो 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे एक बार शॉर्ट में रिव्यू कर देते हैं। क्वेश्चन में जो है AP का mth टर्म दिया हुआ था 1/n, तो इससे एक इक्वेशन तैयार किए, nth टर्म दिया हुआ था 1/m, इससे एक इक्वेशन तैयार किए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए तो d हमारा मिल गया 1/mn, और वही d के वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी आप डाल सकते हैं, तो हमारा a भी मिल गया 1/mn। अब हमको a mn बताना था, तो इस पे सभी वैल्यू को यानी a और d को पुट किए तो हमारा a mn कितना मिल गया, तो 1 मिल गया। तो काफ़ी यूनिक प्रॉब्लम था, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप कमेंट करके विशेष अपना सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।